बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात है ना, उसको नत्थी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात के हवाले से, जिसमें पंजाब और केपी के इलेक्शन और जो फंड्स जारी करने के हवाले से, जो सिक्योरिटी जारी करने के हवाले से अमेरिका ने कहा हमारे ताल्लुकात जमहूरियत के साथ है और सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात के साथ ही हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नत्थी करते हैं। इसके अलावा इसके साथ अटैच IMF और दीगर चीज़ें भी हैं। उसकी डिटेल क्या है, अमेरिका ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ उमरता बंदियाल साहब के साथ इज़हार यकजहती की है, अहम तरीन खबर होगी। तो डेफिनेटली ब्लॉग के आखिर में उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मतलब कि डंडा पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जहां एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से 14 मई की तारीख भी देते हुए थोड़ा सा लिंगर ऑन ज़रूर किया कि जनाब सियासी कुव्वतें हैं, सियासी तरीके से अपने मामलात को हल कर लें, अच्छी बात है। नहीं तो हमारे पास आइन है और कानून है, और आइन और कानून 90 दिन कहता है, 90 दिन चाहे इसके गुजर गए, लेकिन 14 मई की जो तारीख है वो हमारी अपनी जगह पर खड़ी हुई है। तो अदालत भी तो देख रही है ना, तेल और तेल की धार। वो कहते हैं ना, जेहो जा मुँह ओहो जी, आगे नहीं बोलूँगा मैं, तो बच्चे भी सुन रहे होते हैं। तो वो अदालत ने अपनी फाइलें पूरी कंप्लीट करती जा रही है। अदालत नहीं देख रही कि मुज़ाकरात का पहला और दूसरा राउंड होता है तो परवेज़ इलाही के यहाँ रात को अचानक 600 पुलिस एहलकार पहुँच जाते हैं, उनके गेट तोड़ दिए जाते हैं। अदालत नहीं ये सब चीज़ें देख रही, अदालत को भी बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं। हाँ, फैसला वो कानून और आइन के मुताबिक करेगी। तो अदालत ने जहाँ इनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के दीगर चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली हैं, बहुत ज़्यादा मवाद अपने पास इकट्ठा कर लिया है, ताकि कल को इन्होंने रेट पटिशनें भी तो दायर कर ली हैं ना, तो उस हवाले से अदालत ने ना फिर जिसे कहते हैं ना सही मायनों में डंडा पकड़ा। और अदालत के हुक्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, कौमी असम्बली ने, हुकूमत ने गज़ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजरल बिल जो था, इस्लाहती बिल जो था, उसको पास किया। हालांकि अदालत ने यह कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, और इस पर अदालत ने स्टे दिया था 2 मई तक के, ये अल्फाज के साथ कि बेशक इस बिल के ऊपर सदर पाकिस्तान दस्तखत कर भी दें तो ये बिल किसी तौर पर भी कानून का हिस्सा नहीं बन सकता अनटिल अनलेस। और 8 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था और स्टे दिया था, तो यानी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने यह फैसला दिया था। तो बहरहाल आइन में रह के जारी बात है, अदलिया ने फैसले करने, तो मैंने कहा पूरी ज़रा फाइल भी पूरी रेडी कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच है ना, उसने 2 मई की कास्ट लिस्ट जारी कर दी है जी। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच 2 मई बरोज़ मंगल, जिस दिन हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा और फाइनल राउंड है, अगर हुआ तो, इमरान खान साहब भी जब थोड़ी देर में खिताब करके बताएंगे, अगर हुआ तो ठीक है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप कर लिया। ना सिर्फ टेकअप किया है, मुख्तलिफ और जय्यद किस्म के कानूनदान कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बड़ी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बेकरार है इस केस में। यानी ये इतना बड़ा एविडेंशियल सबूत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के आगे आके खड़ी हो चुकी है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रही है इस कानून को। और 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बोला है, यानी काजी फाइज जैसा ग्रुप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वाकई वो ग्रुप जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है कि ग्रुप है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते इसके आगे। तो बहरहाल बड़ी कानूनदान कहते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई के लिए ना बिल्कुल तैयार है सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को जारी कर दिया, पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी कर दिए कि 2 मई को पेश हों। यही नहीं, 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए जी, 8 रुकनी बेंच के सामने पेश हो। अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है इस केस में, कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें वो लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात की आड़ में जो टाइम टेकिंग की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इनके पास ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी डेट तो 2 मई है ना, तो 2 मई की कॉल लिस्ट जारी हो गई है, ठीक है, उसकी अहमियत भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इधर क्या हुआ, उधर मैंने आपको बताया कि बार काउंसिल जो होते हैं ना, वो सियासी जमातों की प्रॉक्सीज भी होती हैं, माल वाला भी मामला बड़ा होता है ना। आपने देखा होगा, अचानक वज़ीर आज़म पहुँच जाते हैं, अचानक वज़ीर कानून पहुँचे कि 2 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जब देते हैं ना 2-2, 3-3 करोड़, तो उसकी कुछ प्रॉक्सीज होती हैं। तो अक्सर बार काउंसिल जब करते हैं ना, तो बार काउंसिल के अंदर से वाज़ेह जी हम तो इसके साथ नहीं है, तो हमारे एक वाइस चेयरमैन ने किया था। तो बहरहाल चौथा एक रेफरेंस दायर किया गया जी जजेस के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए, उसका सिलसिला जारी है। मैंने बोला कि प्रॉक्सीज हैं, तो सिंध बार काउंसिल की भी तो एक प्रॉक्सी है ना, वाइस चेयरमैन साहब की तरफ से ना जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया जी। और अब टोटल 4 रेफरेंस हो चुके हैं। पहले बलोचिस्तान से एक था, एक KPK से था, एक प्राइवेट बंदे ने दिया था, तो अब ये 4 हो गए। तो अपने प्राइवेट लोग भी ये डाल देते ना बीच में। तो ये कहा जा रहा है कि 2 मई तक ना
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 मई बरोज़ मंगल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत से काम होंगे कि चीफ जस्टिस के ऊपर भी कोई रेफरेंसेस और आ जाएं। तो यह तक है, और मुझे असरात वैसे लग भी रहे हैं सोशल मीडिया की खबरों को अगर देखते हुए, और जिस तरह प्राइम टाइम ले रहे हैं तलाल चौधरी, और जिस तरह की गंदी ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, कोई हैसियत ही नहीं किसी बंदे की। और ये वही थे जो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे, दूसरी बार तंजीम साजी कर रहे थे। जिस तरीके की ज़ुबान है, परेशान हो गए सारी स्क्रीन कि ये बंदा अब क्या बोलने लगा, तो एकदम म्यूट शूट करना पड़ा। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जब गुस्सा बहुत है तो मुँह से झाग टपकना शुरू हो जाती है, तो इनके झाग ही टपकेगी जिस तरीके से इनको रिस्पॉन्ड आगे से मिल रहा है। तो बहरहाल यहाँ तक तो है, बदतमीज़ी की इंतहा हुई है अभी थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बहरहाल यहाँ है। अच्छा, यहाँ तो ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सदर परवेज़ इलाही के हवाले से बाकायदा तौर पर उनके घर पर ऑपरेशन के हवाले से अदालत से रजू कर लिया। अब बेटे हैं रासिख इलाही, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट इनकी तबीयत फ्रेश कर देगी, क्योंकि जो उनको उन्होंने वो बनाया, फरीक बनाया, वो बड़े मज़ेदार लोग हैं जी। क्योंकि जज साहब ने ज़मानत के ऑर्डर दे दिए थे ना, तो एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ये कह रही है कि जनाब उसका रिटर्न ऑर्डर तो नहीं था ना, अदालत ने ज़ुबानी बोला था। कभी ऐसा सुना आपने अदालत ने ज़ुबानी बोला हो तो वो ज़मानत ना हुई हो, उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करके रिटर्न ऑर्डर तो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बाद आता है। तो इन्होंने ये प्ली बनाई हुई है ताकि अदालत हमें ना पकड़े कि अभी तक कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं आया, तो अदालत इनको तहरीरी ऑर्डर, तो इनको छठी का दूध याद कराएगी, क्योंकि अदालत ने बताया हुआ था कि हमने ज़मानत की है। तो बहरहाल तहरीरी ऑर्डिनेंस तो बाद में आता है, और तौहीन अदालत लगती है इनके ऊपर। और यही वजह है कि दरख्वास्त में जो दायर की गई है वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ है जी। फ्रीक बनाया गया, एंटी करप्शन को फ्रीक बनाया गया है, IG पंजाब को फ्रीक बनाया गया है, और वारंट भी नहीं थे ना इनके पर मजिस्ट्रेट के, हर लिहाज से गैर कानूनी था। एक शख्स के हुक्म के ऊपर ये चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। तो ज़हूर अलाई रोड को मुसलसल नो गो एरिया बनाया, अभी तक रात से अंदर लोगों की आमदोरफ्ती नहीं है। तो यहाँ तक तो ये चल रहा है। अब आ जाऊँ मैं अपनी उस मेन खबर जिसका मैं स्टार्ट में आपको टीजर दिया था कि अमेरिका से गवाही आई, और ये गवाही भी ऐसी है कि मुल्की सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर ना, अगर पाकिस्तान में इस इरा के अंदर कोई लीडर है वो इमरान खान है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और ये गवाही अमेरिका के एक ज़बरदस्त कांग्रेसमैन ने दी है, और वो जो बहुत बड़ा लॉबियस्ट है जिसकी से बड़ी मैटर करती है अमेरिका, और वो कांग्रेस पे ख़िताब करते हुए कह रहे हैं, और जो उन्होंने कहा है ज़रा सुन ले। और ये अमेरिका से वादे, अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान के रुकन कांग्रेस हैं ब्रैड शर्मन, वो कहते हैं कि इमरान खान अमेरिका से डीलिंग के लिए सख्त आदमी है। इनकार कर देते हैं, एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ही ने कहा था, और किसने कहा था? उन्होंने कहा इमरान खान जो है ना वो अमेरिका से डीलिंग के हवाले से बहुत सख्त आदमी है। हाँ, शहबाज शरीफ बहुत मुवाफिक रहे हैं, ये जुमला है उनका, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ बहुत मुवाफिक रहे हैं, इमरान खान बहुत सख्त आदमी थे डीलिंग के लिए, और ये ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कह रहे थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है ना पंजाब और दीगर सूबों में इंतखाबात होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ना पाकिस्तान की, वो कानून की हुक्मरानी है, और ये इस पर रिट नहीं हो सकती दोबारा। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ना वो कानून की हुक्मरानी है, और मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कीमती और नाकाबिले अपील है। ठीक है जी। और क्या कहते हैं जी, ये भी सुन लें ब्रैड शर्मन। सुप्रीम कोर्ट का फंड जारी करने का हुक्म जो पाकिस्तान की हुकूमत को दिया उन्होंने, सूबाई इंतखाबात के लिए ज़रूरी है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग ज़रूर कहते हैं अमेरिका में कि पाकिस्तान में अमेरिकी हामी हुकूमत ताल्लुकात के लिए आसान होती है, कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जो अमेरिका जिसको बनाए या अमेरिका की हामी हो, वो आसान होती है। मगर मेरी नज़र में, ब्रैड शर्मन कहते हैं, अमेरिका के लिए जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी अहम है। पूरे हमारे नुमाइंदगान के सामने उन्होंने बोला कि कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पूरे हो जाएँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि वो साथ साथ यही बहुत से है जी इस बंदे की, ब्रैड शर्मन की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात रखने हैं अमेरिका से, तो आपको जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी लेके आनी है। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ फ़ौज ज़फ़र मौज इकट्ठी नहीं करनी, पट 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 करके बोलना नहीं शुरू कर देना सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। ठीक है, तो आपको वो करना पड़ेगा अगर अमेरिका से ताल्लुकात चाहिए। और अगर अमेरिका से ताल्लुकात चाहिए तो अमेरिका में मौजूद इदारों से अगर आपको कुछ चाहिए, अगर वर्ल्ड बैंक से कुछ चाहिए, तो पहले अपने अंदर कानून और उसकी हुक्मरानी के आगे सरेंडर करने की बात करें, जो मौजूदा हुकूमत करती भी नज़र नहीं आ रही। यही जुमला कब है कि अमेरिका से डीलिंग के लिए इमरान खान सख्त
जबकि शहबाज शरीफ मुआफिक रहे हैं। जी 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 जी, इसको मुआफिक कहते हैं। फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।